नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये एकादशी जो है वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को हम मनाते हैं और ये एकादशी जो है ना वो पितृ पक्ष में पड़ता है। और इस एकादशी को करने से माना जाता है कि हमारी 7 पीढ़ियां जो है वो तृप्त होती हैं। तो इस एकादशी को हमें जरूर करना चाहिए। जो लोग भी दोनों एकादशी नहीं करते हैं, मतलब कि कृष्ण पक्ष की और जो है वो शुक्ल पक्ष की, सिर्फ शुक्ल पक्ष की ही करते हैं, वो भी जो है इस एकादशी को करते हैं। और इस दिन पे अगर हम पितरों के निमित्त से दान करते हैं, पितरों के नाम से दान करते हैं, अपने एकादशी का फल जो है वो पितरों के नाम करते हैं, उनके नाम से पूजा पाठ करते हैं, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है और हमारे पितृ जो है वो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, पितरों को जो है वो तृप्ति मिलती है। तो इसीलिए इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। और इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की विशेष कर पूजा की जाती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है, क्या तुलसी जी की हमें पूजा करनी है, तुलसी पत्र हम पितृपक्ष में तोड़ सकते हैं या नहीं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को सुबह भोर में 12:21 पर। ठीक है, देखा जाए तो ये 16 सितंबर की रात्रि हम मान सकते हैं। ठीक है, और वहीं 17 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि में 11:49 पर एकादशी तिथि हमारी जो है वो समाप्त हो रही है। तो एक ही दिन की एकादशी तिथि है, इस दिन पे 2 दिन नहीं लगा है। तो जितने भी लोग व्रत करते हैं एकादशी का, जो भी संत गुरु हैं या गृहस्थ वाले हैं, जो सब हैं वो बुधवार को ही व्रत रखेंगे। ठीक है, 17 सितंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, इस एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है। नहाए खाए से ये जो है वो प्रारंभ होता है। तो 16 सितंबर दिन मंगलवार को हमें सबसे पहले तो नहाए खाए की विधि करनी है। इस दिन पे अच्छे से हमें स्नान ध्यान कर लेना है। स्नान ध्यान करने के बाद हमें जो है वो लहसुन प्याज मसूर की दाल बैगन मूली ये सभी चीजें खाकर हम कोई भी व्रत नहीं रखते हैं। तो इन सभी चीजों का हमें त्याग कर देना है। ठीक है, ये सब चीज हम नहीं खाएंगे। और कुछ लोग जो है वो 10वीं तिथि के दिन भी अन्न मतलब चावल नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे खाया जाता है। मैं कई वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ, तो हम खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो है वो रात्रि में हम भोजन वगैरह शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, कर लेंगे। इसके बाद एकादशी के दिन पे सुबह सवेरे सबसे पहले तो हम जल्दी उठते हैं। और वैसे भी अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो सबसे पहले अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेंगे। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद हम पूरे घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर देंगे। और फिर जो है हम भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। पूजा करते समय हमें अपने पितरों के नाम से संकल्प जरूर लेना चाहिए। इससे माना जाता है कि जो है वो जितनी भी हमारी पूजा पाठ होती है वो हमारे पितरों को लगती है। तो इस दिन पे हमें जो है वो पूजा पाठ कर लेनी है। अच्छा, एक चीज मैं और बताती चलूं कि अगर हम चाहें तो अलग से भी चौकी लगा सकते हैं, ना चाहे तो हम जो है वो जहां पर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या शालिग्राम रूप की हम पूजा करते हैं वहीं पर हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हमें इस दिन पे पीले रंग का वस्त्र हमें एकादशी के दिन पे धारण करना चाहिए। तो पीला रंग का वस्त्र हम साड़ी सूट जो भी है हम पहन लेते हैं। और इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को भोग प्रसाद लगाते हैं, केले का भोग हम लगाते हैं। ठीक है, और जो फल फ्रूट का हम इस दिन पे भोग लगाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें अपनी पूजा पाठ जो है वो हमें कर लेनी है। फल फलहारी ये व्रत है। ठीक है, निर्जला नहीं होता है, फल फलहारी व्रत है। तो पूजा पाठ करने के बाद हम अच्छे से अपना फल फलहार जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, 10वीं तिथि के दिन ही हमें जो है वो तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने पूछा भी था कि पितृ पक्ष में हम तुलसी पत्र तोड़े नहीं। तो देखिए, तुलसी पत्र तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर गिरा हुआ है तो उसी को उठाकर धोकर हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। क्योंकि 10वीं तिथि जो है वो मंगलवार के दिन है और मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सके तो सोमवार को हम तोड़कर रख लेते हैं, और अगर ना हो तो गिरा हुआ अगर तुलसी पत्र हो तो उसे हम धोकर जो है वो चढ़ा देते हैं।
क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का भोग जो है बिना तुलसी पत्र के अधूरा माना जाता है। ठीक है। और एकादशी के दिन पे तुलसी जी की पूजा हमें नहीं करनी है। आप लोगों ने पूछा था कि पितृ पक्ष में हम तुलसी जी की पूजा करें या नहीं, तो पितृ पक्ष में हम तुलसी जी की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन पे तुलसी जी में हमें जल वगैरह नहीं चढ़ानी चाहिए। ठीक है। धूप बत्ती दिया वगैरह हम जला सकते हैं, बस जल हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। ठीक है। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। एकादशी के दिन पे हम दिन में जो है वो नहीं सोते हैं। ठीक है। रात्रि में सो सकते हैं, पर दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। और दान में हमें इस दिन पे अन्न दान नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस एकादशी पे विशेषकर शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, तो शालिग्राम भगवान के नाम से भी हमें इस दिन पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और पितरों के नाम से इस दिन पे हम ब्राह्मण को दान देते हैं, भोजन करवाते हैं। ठीक है ना। पशु पक्षी को, गाय को, कुत्ते को अगर हम भोजन इत्यादि कराते हैं तो ये बहुत ही फलदायी होता है। तो इस दिन पे हमें ब्राह्मण भोज जरूर करवाने चाहिए। ठीक है। एक ही भला, लेकिन हमें करवानी जरूर चाहिए। इससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है, सीधा हमें हमारे पितरों को लगता है। ठीक है। तो इस एकादशी का महत्व इसीलिए इतना ज्यादा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जो ये व्रत रखना है, फिर संध्या के समय अच्छे से जो है वो स्नान ध्यान करके फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करते हैं और दूसरे दिन हम व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को रात्रि में 11:49 पर। वही द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 सितंबर को रात्रि में 11:24 पर। ठीक है। पूरे दिन की द्वादशी तिथि हमें जो है वो प्राप्त हो रही है गुरुवार के दिन। तो इसी दिन जो है हमें अपने व्रत का पारण करना है, सुबह 6:18 से 8:30 तक। ठीक है। तो काफी लंबा समय है, तो इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण वगैरह कर लेना है। पारण करने से पहले हमें जो है वो स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर लेनी है। दान हमें करना है, अन्न दान हम करते हैं, तो हमें दान द्वादशी तिथि के दिन भी जरूर करना चाहिए। ठीक है। अन्न दान हम करते हैं इस दिन पे, दान वगैरह हमें कर लेना है। इस बात जो है हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए तो सबसे पहले, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, कि तुलसी पत्र और गंगा जल लेकर हम जो है वो व्रत का पारण करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कर लेना है। भोजन इत्यादि ना बना हो तो भी, बन गया हो तो भी हम जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये व्रत किया जाता है। और इस दिन पे हमें, जैसा कि मैंने बताया, दान जरूर करना है। ब्राह्मण भोज अगर मिल जाए तो हमें जरूर से करवानी चाहिए। ना हो सके तो कुछ दक्षिणा ही दान हमें जरूर कर देना चाहिए। कोई अगर भिक्षुक भिखारी इस दिन पे हमारे घर आ जाए तो उसको हमें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। वैसे भी कभी भी अगर आ जाता है तो नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन इस दिन पे विशेषकर अगर आ जाए तो नहीं लौटानी चाहिए। ठीक है। पशु पक्षी को हमें नहीं मारना चाहिए। और वैसे भी पितृपक्ष का जो है वो समय चल रहा है, माना जाता है कि हमारे पितृ जो है वो हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें जो है वो ये व्रत करना चाहिए। ठीक है। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।